हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम फिर उर्दू अनुवादक पार्ट 57 लेकर आपके बीच हाजिर हैं। और इससे पहले अभी टोटल हमारे 56 पार्ट्स हो चुके हैं और वो सारे के सारे पार्ट्स हमारे उर्दू अनुवादक के हैं, जो कि आपका जो सिलेबस बताया गया है उर्दू अनुवादक राजभाषा या सहायक उर्दू अनुवादक, उसी पे बेस है। तो ये आपके 56 पार्ट्स हो चुके हैं और आज जो मेरा है वो है 57th पार्ट। तो 57th पार्ट्स को आज हम करेंगे, डिटेल से समझेंगे, जिसमें हमने शामिल किया है जीके के क्वेश्चंस होंगे, आपके उर्दू अदब के होंगे, उर्दू क़वायद होंगे, उर्दू में जो बलागत के क्वेश्चंस होते हैं वो, या हिंदी और इंग्लिश उर्दू के मुफरदात को लेके इन तमाम चीज़ों को ओवरऑल कह सकते हैं दिस सेशन हैज़ कम्प्लीटली इंक्लाइंड विद ऑल टाइप्स ऑफ सिलेबस, कि सारे सिलेबस को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और ऑलरेडी भी मैं अपने ग्रुप में डाल दिया था और टाइमर भी आप लोग अगर सेट किए होंगे तो नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। फर्दर आप लोग वैसे भी शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे देखा होगा कि जीके, उर्दू, हिंदी और ये सारे सिलेबस कवर किए जाएंगे, तो रियली है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, दोस्तों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि सर ये सेशन आपका जो चल रहा है अच्छा है, काफ़ी बेनिफिशियल है और देखने के बाद अंदाज़ा हो जाता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो मैंने पहले स्टार्टिंग का जो मेरा वीडियोज़ हैं वो तो मैं सिर्फ इंडिविजुअल बनाया हूँ, लेकिन उसके बाद के जो 54 के बाद का वीडियो है उसको मैं पैटर्नाइज करके एक क्वेश्चन बेस का बना कि किस तरह ओवरऑल क्वेश्चन जो पीटी का आपका क्वेश्चन है वो कैसे हो सकता है। और उससे पहले वीडियोज़ आप देखेंगे तो उसमें पीटी और मेंस को दोनों के आपके फ़ायदे के वीडियोज़ हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए और जो लोग आ गए हैं वो यस लिख के कमेंट कर दें ताकि मैं समझ जाऊँ कि हाँ वीडियो शुरू करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते जाइएगा। औरंगज़ेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगज़ेब का मकबरा कहाँ पर है? वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ औरंगज़ेब पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, औरंगाबाद, दिल्ली, लाहौर या काबुल। तो कहाँ है दोस्तों, आपको बताना है। अगर पता है तो कमेंट जल्द से जल्द कीजिए आप लोग कि औरंगज़ेब का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद, दिल्ली, लाहौर या काबुल। तो जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को ऑनलाइन के बाद, वो लोग भी अपने कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे। ये क्या है, इनका प्रैक्टिस टेस्ट कह सकते हैं इसको, कि टेस्ट के तौर पे वो अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज हम टोटल देखेंगे 25 क्वेश्चंस। कितने? 25 क्वेश्चंस टोटल हम आज देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट के तौर पे वो लोग भी अपना आंसर कर सकते हैं और लास्ट में ज़रूर बताएंगे वो लोग जो ऑफलाइन देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चली। तो आप इसका आंसर कीजिए कमेंट में, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। तो औरंगज़ेब का मकबरा कहाँ पे, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपका जो करेक्ट होगा दोस्तों वो आपका होगा औरंगाबाद। कहाँ पर है? औरंगाबाद में औरंगज़ेब का मकबरा है। तो ऑप्शन 1 में औरंगाबाद दिया हुआ था, ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर में कहा जा रहा है शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? ये 2 नंबर का सवाल है। यहाँ आपको बताना है आंसर देख करके। ऑप्शन है दिल्ली है, आगरा है, पंजाब है या लाहौर। तो शाहजहां का मकबरा कहाँ है दोस्तों? शाहजहां जो कि बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत है, इसका मकबरा, इसका टॉम्ब कहाँ है पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिल्ली है, आगरा है, पंजाब है, लाहौर है। काफ़ी लोगों को पता होगा इसका, लेकिन फिर भी आप लोग इसका आंसर कीजिए। जिनको नहीं पता वो इस क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और फर्दर मैं अपने इस पीडीएफ को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम लिंक पे या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अगर आप ज्वाइन नहीं हुए वहाँ पे तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं। तो वहाँ फर्दर आप वहाँ से पीडीएफ को एक्सेस करके अपना प्रैक्टिस कर सकें। लास्ट में मैंने अपना नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना नाम लिख के भेजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या फिर आप खुद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ के थ्रू भी आप डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। एज़ यू लाइक, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कीजिए। ऑप्शन आपके हाथ में। तो शाहजहाँ का मकबरा कहाँ? 2 का बिल्कुल ऑप्शन 2 हो जाएगा, आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में शाहजहाँ का मकबरा है, जिसकी अजीब हिंदुस्तान का जो शनाख्त माना जाता है, या कह सकते हैं कि अजूबा है। ताजमहल काफ़ी मशहूर व मारूफ है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो काफ़ी लोगों ने आंसर भी किया।
तो 2 हो गया। 3 नंबर देखते हैं, 3 में क्या कहा जा रहा है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है। पटना, लखनऊ, सासाराम या दिल्ली, कहाँ पे है दोस्तों। एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना है, कहाँ पे है, किस जगह पे है, ये बताना है। पटना, लखनऊ, सासाराम, दिल्ली। तो बताइए, कमेंट कीजिए कहाँ पे है। पटना, लखनऊ, सासाराम, दिल्ली। 3 का राइट आंसर क्या होगा। 3 का राइट आंसर चलिए देख लेते हैं, कुछ लोग का आंसर भी आ रहा है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, सासाराम में पड़ता है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। सासाराम कहाँ पड़ता है दोस्तों। ये सासाराम आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में। इसी वजह से मैं एक ऑप्शन यहाँ पे पटना दे दिया, जो कि बिहार का एक हिस्सा है, और सासाराम भी एक बिहार का हिस्सा है, लेकिन ये पड़ता कहाँ पे आपका है, सासाराम बिहार में। लखनऊ दिल्ली में नहीं पड़ता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि शेर शाह सूरी का मकबरा आपका बिहार सासाराम में है। तो आपका राइट आंसर सही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप जब वीडियो नहीं अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन हमको पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों, या तो फिर आप चैनल पे नए होंगे, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकॉन को नहीं दबाए होंगे। बेल आइकॉन को अगर नहीं दबाए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगा और आप अपडेट रहेंगे। तो बेल आइकॉन को दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन देगा आपको, ऑल या पर्सनलाइजेशन करके। तो ऑल पे आपको सिलेक्ट कर देना है। किस पे, ऑल को आपको सिलेक्ट कर देना है। ऑल पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन 2 हो गया। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम बिहार में। तो दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों को और शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि वो लोग भी आ जाएं। और आपके मोबाइल में अगर कोई ग्रुप एजुकेशनल है, स्पेशली उर्दू अनुवादक के हवाले से, तो उसमें भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस लाइव सेशन का फ़ायदा उठा सके। 4 नंबर सवाल देखते हैं। सिख मज़हब के कुल कितने गुरु थे। सिख मज़हब के कुल कितने गुरु थे। कुछ लोगों के लिए आसान होगा, कुछ लोगों के लिए दुश्वार होगा। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 5, 7, 9 या 10। तो सिख मज़हब के कुल कितने गुरु थे, पहले ये बताना आप लोग कमेंट कीजिए। 4 का राइट आंसर क्या होगा। 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सिख मज़हब के कुल कितने गुरु थे, टोटल बताना है। हाउ मेनी गुरुज आर देयर ऑफ सिखिज़्म। तो सिख मज़हब के कितने गुरु थे, टोटल बताना है। तो यहाँ पे ये जो 4 में 10 दिया गया, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सिख मज़हब के कुल 10 गुरु थे। तो ऑप्शन 4 में 10 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिख मज़हबी से मुतालिक सवाल। ये भी हमारा है, ये जीके का सेक्शन अभी चल रहा है। जीके का सेक्शन चलेगा, उसके बाद फिर उर्दू का चलेगा, फिर हिंदी, इंग्लिश, मुफरदात का क्वेश्चन चलेगा। टोटल में ज़्यादा नहीं लाया, उससे पहले मेरे जो क्वेश्चन होते थे वो 50+ क्वेश्चन होते थे, लेकिन मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को थोड़ा सा कम कर दिया हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम हो जाता था। मैं टाइम को कम कंज्यूम करते हुए 25 क्वेश्चन ही कराएंगे, और ये भी क्वेश्चन हमारे टोटल होंगे सारे सिलेबस को कवर करते हुए। बस यह है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सारे एरिया से कम हो जाएंगे। तो 5 नंबर देखते हैं। 5 में कहा जा रहा है, सिख मज़हब के बानी कौन है। सिख मज़हब के बानी कौन है। हु हैज़ फाउंडेड द सिखिज़्म। कि सिख मज़हब के बानी कौन है, ये बताना है। आपके गुरु नानक हैं, गुरु अंगद हैं, गुरु गोविंद हैं, या सभी हैं। क्या सभी लोग मिलकर सिख मज़हब के बानी हैं, या फिर कोई एक है। 5 नंबर में क्या करेक्ट होगा दोस्तों। 5 नंबर में करेक्ट क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा है, कुछ लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। जितने लोग भी ज्वाइन हैं वो सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आंसर देने की, लेकिन आप आंसर करते रहिए। इससे पता चलेगा कि जो आंसर आपका गलत होगा उसका राइट आंसर जो भी होगा वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसी वजह से आप लोग पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव होकर देखिए, ताकि आंसर कीजिए। और जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी कोशिश करें कि आंसर दें और अपने आंसर कॉपी में नोट करें, और अगर गलत हो रहा है तो उसको नेगेटिव मार्क करके वो लास्ट में ज़रूर बताएंगे कितना आउट ऑफ उनका करेक्ट हुआ। तो बताइए, सिख मज़हब के बानी कौन है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक। दोस्तों, गुरु नानक इसके सिख मज़हब के बानी है। जैसे गुरु नानक फाउंडेड सिखिज़्म, की सिख मज़हब के बानी गुरु नानक जाने जाते हैं। 6 नंबर देखते हैं, असली कार्बन इनमें से कौन सा है। असली कार्बन इनमें से कौन सा है, आपको बताना है कि असली कार्बन, प्योर कार्बन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं असली कार्बन को, मैं चूँकि इंग्लिश से ट्रांसलेट किया हूँ, इसकी आपकी जो इंग्लिश होगी ना, प्योर कार्बन इसे बोलते हैं, प्योर कार्बन। इसमें से बताना कि कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। आपका
डायमंड है, एक में ग्रेफाइट है, कोयला है या सभी है। असली कार्बन इनमें से कौन सा आपको बताना है कि असली कार्बन कौन सा है दोस्तों। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए अगर पता है तो। दोस्तों चलिए इसका आंसर देख ले रहे हैं हम खुद ही। 6 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या है? ग्रेफाइट। ऑप्शन 2 क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है आपका प्योर कार्बन माना जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैं अपने बताया था कि ग्रेफाइट किस में पाया जाता है, कि ग्रेफाइट किस में पाया जाता है। इसके हवाले से एक मैं क्वेश्चन कराया हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखें तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ग्रेफाइट किस में पाया जाता है। और अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा जिस तरह आपको यहाँ फ़ायदा हो रहा है। टोटल मैंने वहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चंस कराए 50 प्लस का टारगेट लेकर के। तो आप उन वीडियोस को देख के आएंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए ग्रेफाइट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है आपका पेंसिल जो होता है, पेंसिल में कौन सा कार्बन पाया जाता है। मैं पेंसिल में जो कार्बन पाया था उस कार्बन के हवाले से मैं कराया था कि पेंसिल में जो कार्बन पाया जाता है वो आपका कौन सा पाया था, वो आपका ग्रेफाइट ही पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ग्रेफाइट। यही मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि ग्रेफाइट, कुछ लोग जो आंसर किए वेरी गुड। तो ग्रेफाइट जो है ये आपका बिल्कुल प्योर कार्बन माना जाता है और आपका पेंसिल में यही कार्बन पाया जाता है ग्रेफाइट। तो कई तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन में कौन सा क्या नाम है, पेंसिल में कौन सा कार्बन पाया जाता है, या फिर ग्रेफाइट का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है। इस तरह करके घुमा के कई तरह क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपका आंसर एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर ये रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल इनाम किस काम की वजह से मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल इनाम, जिसको नोबल प्राइज़ कहते हैं, किस काम की वजह से मिला था, यानी कौन सा काम करने की वजह से उन्हें नोबल प्राइज़ दिया गया था। तो डाकिया, गीता, गीतांजलि या फिर कोई नहीं। तो किस फील्ड में या किस काम या किस अमल की वजह से उन्हें ये क्या नाम है नोबल प्राइज़ दिया गया था। अगर कमेंट हो तो कमेंट में आपके राइट आंसर आने चाहिए और आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी पता है आप कमेंट कीजिए, काफ़ी मशहूर है और लोग आंसर भी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल इनाम किस काम की वजह से मिला था। तो गीतांजलि की वजह से इनको मिला था। गीतांजलि ये किताब है, इस किताब की वजह से इनको मिला था। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबल प्राइज़ ऑन द बुक ऑफ गीतांजलि। तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में कहा जा रहा अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है। अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है? वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। तो ये कहाँ है बताना है। ढाका है या फिर अल्जीयर्स है या फिर वियन्ना है या काबुल। कहाँ पे है दोस्तों ये बताना है। ढाका, अल्जीयर्स, वियन्ना, काबुल। और ये सारे के सारे आपके कैपिटल्स हैं। ये क्या है? सब के सब कैपिटल्स हैं। इसके बारे में भी हम कंटिन्यू बात करते रहेंगे और सारे कैपिटल्स को एक के बाद दीगर लाने की कोशिश करेंगे कि सारे कैपिटल्स आ जाएं। तो ये बताना है अव्वलन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कि अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है। कमेंट कीजिए आप लोग 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा वो? ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन 4 इसकी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये बताइए अफ़गानिस्तान की करेंसी क्या है। करेंसी क्या है दोस्तों? करेंसी बताना है आपको। करेंसी CURRENCY करेंसी क्या है पहले ये बता दीजिए। करेंसी को उर्दू में क्या कहते हैं? करेंसी को उर्दू में, प्योर उर्दू में अगर देखें, असली उर्दू में तो बोलते हैं सिक्का राइजुल वक्त। क्या बोलते हैं? सिक्का राइजुल वक्त। इसको सिक्का राइजुल वक्त बोलते हैं उर्दू में। और इसी को हिंदी में आपका बोलते हैं मुद्रा। क्या बोलते हैं? करेंसी को बोलते हैं मुद्रा। तो ये भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए, मुद्रा बोलते हैं आपका हिंदी में और उर्दू में सिक्का राइजुल वक्त, और इंग्लिश में इसको करेंसी बोलते हैं। तो क्या चलता है अफ़गानिस्तान में? अफ़गानिस्तान में जो चलता है आपका अफ़गानी चलता है। क्या चलता है? अफ़गानी चलता है। तो ये वहाँ की करेंसी है। ये भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 9 नंबर में कहा जा रहा है यौम शहादत किस दिन मनाया जाता है। ऑन विच डे मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड। यौम शहादत किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 31 जनवरी को, 32 जनवरी को या
34 जनवरी को किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ये आई होप कि आप लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए कि यौम शहादत किस दिन मनाया जाता है। 30 जनवरी, 31 जनवरी, 32 जनवरी और 33 जनवरी। जो लोग लेट से ज्वाइन हो रहे हैं वो इस वीडियो को ऑफलाइन भी मेरे चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो लाइव ख़त्म होने के बाद वो मेरे चैनल को विज़िट करके या फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ये जो आपको टाइटल नेम दे रहा है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है उर्दू MCQs के नाम से, वहाँ से भी मिल जाएगा, या टेलीग्राम में भी मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मेरे प्रीवियस के मिल जाएंगे, वहाँ से भी इस वीडियो को देख लीजिए, कोई बात नहीं। तो यौम शहादत किस दिन मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 30 जनवरी। 30 जनवरी का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 1। 30 जनवरी को मनाया जाता है यौम शहादत। किसके नाम पे? गांधी जी के नाम पे मनाया जाता है। गांधी जी का जो शहादत दिवस का मनाया था 30 जनवरी को, तो उन्हीं के नाम पे ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यौम मतलब कह सकते हैं मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द नेम ऑफ महात्मा गांधी ऑन 13th of जनवरी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल खेल क्या है? ऑस्ट्रेलिया का नेशनल खेल क्या है ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल जो गेम है वो बताना है। हॉकी है, क्रिकेट है, बेसबॉल है या शतरंज है। ये सारे के सारे खेल हैं और ये सारे ममालिक के हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, मुनफरिद तरीके से। तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल खेल क्या है ये बताना है। हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल या फिर शतरंज, जिसको इंग्लिश में चेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में शतरंज को चेस बोलते हैं। इसमें भी इसको भी हम समझेंगे कि किस देश का है अपने अगले वीडियो में, इसलिए कि मैं कोशिश करूंगा कि सारे फील्ड से आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस को लाता रहूं। ऑस्ट्रेलिया किस देश का है? चलिए देख लेते हैं। 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्रिकेट। कहाँ पे है? 2 में है। तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल खेल आपका हो जाएगा क्रिकेट, जो कि ऑप्शन 2 में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। अब यहाँ से आपके उर्दू के सवालात मैंने शामिल किए हैं। तो 11 नंबर में देखते हैं, मतला किस ज़बान का लफ्ज़ है? मतला किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, इब्रानी, अरबी या फिर उर्दू? बताना है कि मतला किस ज़बान का लफ्ज़ है। दोस्तों बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कि मतला किस ज़बान का लफ्ज़ है। कुछ लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वो ज़रूर आंसर करें। मतला किस ज़बान का लफ्ज़ है? इब्रानी, अरबी, उर्दू? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ लोग का आंसर भी आ रहा है। 11 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा या अरबी लफ्ज़ का है। मतला कहते हैं तुलू होने की जगह, यानी निकलने की जगह, द प्लेस ऑफ ग्रोविंग या द प्लेस ऑफ ब्लूमिंग कहते हैं इसे। तो मतला कहते हैं इसको, मतलब निकलने की जगह, तुलू होने की जगह। ठीक है, जिस तरह सूरज जहाँ से निकलता है उसे हम बोलते हैं मतला शम्स, यानी सूरज निकलने की जगह को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका अरबी का, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ये। 12 नंबर देखते हैं, तशबीह किस ज़बान का लफ्ज़ है? तशबीह किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, उर्दू, इब्रानी या फिर अरबी? तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का भी आपका जहन बिल्कुल जाएगा करेक्ट आंसर के जानिब। तो तशबीह किस ज़बान का लफ्ज़ है आपको पता है, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए ताकि कम्युनिकेशन आपका बना रहे। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका भी जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अरबी। तशबीह जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तशबीह होता क्या है दोस्तों? चलिए इसका भी क्वेश्चन मैंने नीचे शामिल किया, देख लेते हैं क्वेश्चन के ज़रिए। तशबीह के लुग़वी माना क्या है? तशबीह के लुग़वी माना क्या है? मुशाबिहत है, हम शक्ल है, एक जैसा है या हम आवाज़? तो तशबीह का लुग़वी माना, लुग़वी को क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में? लुग़वी को इंग्लिश में बोलते हैं लेक्सिकल। क्या बोलते हैं? लेक्सिकल, LEXICAL, लेक्सिकल। ठीक है, लुग़वी माना लेक्सिकल मीनिंग। तो लेक्सिकल लुग़वी आप लोग लिख सकते हैं। तो क्या होगा तशबीह का लुग़वी माना? ये आपका 13 नंबर का सवाल है, आप लोग कमेंट कीजिए। 13 नंबर का बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा मुशाबिहत। क्या दोस्तों? मुशाबिहत। तशबीह मानते जिस तरह बोलते हैं ना कि मान लीजिए किसी का भी नाम ले लीजिए कि अगर आप लोगों में से कोई है तो इट डजंट मीन, कह लीजिए कि खालिद शेर की तरह है, खालिद शेर की तरह। तो मुशाबिहत बताया जा रहा है उसमें ना कि खालिद को शेर की तरह बताया जा रहा है, तो ये मुशाबिहत की सूरत में पाया जाता है। तो ये आपका मुशाबिहत में होता है। अगर कहा जाए कि खालिद शेर की तरह है तो ये तशबीह है। इतना आप ज़हन नशीन रखिए। तशबीह के कुल कितने अरकान हैं? तशबीह के कुल कितने अरकान? अरकान कहते हैं टाइप्स को कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टाइप्स को बोलते हैं, टाइप्स कहते हैं अरकान को। तो
3, 4, 5 या 6, तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग। कुछ लोग का आंसर आ, लेकिन कुछ लोग अब भी आंसर नहीं कर रहे हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? और जो लोग लास्ट में वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी आंसर इसका करते रहें। और जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर पहली बार चैनल पे आए हैं या जो ऑफलाइन पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग भी उर्दू अनुवाद की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो भी उर्दू से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए दीजिए 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि मतलब जो टाइप्स उसके हैं 4 टाइप्स हैं, 4 हैं। क्या है? मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिब, अदाते तशबीह, ये 4 टाइप्स हैं। अभी इसको यहीं पर रखिए, तफसील करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तशबीह के कुल अरकान कितने टाइप्स पूछे गए तो आपको ये जहन में रखना है कि वो आपके टोटल 4 हैं। कौन? मुशब्बा, आप नोट भी कर सकते हैं, मुशब्बा 1, मुशब्बा बिही 2, वजह शिब 3 और अदाते तशबीह जिसको अरकान तशबीह भी बोलते हैं। अदाते तशबीह या अरकान तशबीह ये आपका चौथा है। तो ये 4 टाइप्स हैं, 4 किस्में हैं। तो ये आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल, ऑप्शन 2 जो है जिसमें 4 बताया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस्तिआरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? इस्तिआरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू, हिंदी, अरबी या फ़ारसी? इस्तिआरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये तो काफ़ी आसान है। इस तरह के अल्फाज किस ज़बान के होते हैं ये तो आम फहम है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए उर्दू, हिंदी, अरबी या फ़ारसी। तो जाहिर सी बात है ये आपका अरबी का लफ्ज़ है। इस्तिआरा जो है ये आपका अरबी का लफ्ज़ है। इस्तिआरा अरबी का लफ्ज़ है। तो यहाँ पे अरबी का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 3 में। तो यहाँ बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इस्तिआरा के लुग़वी माना क्या? व्हाट इज़ द लेक्सिकल मीन ऑफ इस्तिआरा? यहाँ भी लेक्सिकल मीन पूछा जा रहा है, जो मैंने अभी बताया आपको कि लुग़वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेक्सिकल बोलते हैं। तो उधार है, खर्च करना, उधार देना या उधार लेना। तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा? 16 का राइट आंसर देखिए, मैं इसको अपने प्रीवियस वीडियो में मैं जीके का जब क्वेश्चन बनाया था और उसमें मैं जिक्र किया गया था कि फंडामेंटल राइट को कहाँ से ले गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ गया, तो वहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया था बोरो। क्या वर्ड किया था? बोरो, BORROW। बोरो क्या होता है? उधार लेना होता है। ठीक है, उधार लेना, एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है बोरो का। और यहाँ भी एग्जैक्ट अगर लेक्सिकल मीन पूछ रहे हैं, इसी वजह से आपको उसमें मैं नहीं ले जा रहा हूँ मिसाल देके कि किसी को किसी के मुशाबे बताना या किसी को किसी तरह बताना, ये तो आपका एक मजासी तर्जमा हो जाए। लेकिन लेक्सिकल मीन एग्जैक्टली देखते हैं तो इसका जो होता है उधार लेना हो जाएगा। क्या है दोस्तों? उधार लेना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उधार लेना इस्तिआरा कहलाता है। तो इसके तशबीह और इस्तिआरा को थोड़ा सा हम फ़र्क समझ ले रहे हैं कि तशबीह किसे कहते हैं, इस्तिआरा किसे कहते हैं। सपोज दैट एक ही मिसाल मैं दूंगा और कोशिश करूंगा कि एक ही मिसाल में आपको समझा दूं। अभी मैं मिसाल दिया हूं कि खालिद शेर की तरह है, खालिद शेर की तरह है, तो खालिद को शेर की तरह बताया गया, तो ये आपका तशबीह है। और यूं कह दें हम कि खालिद शेर है, तो ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा इस्तिआरा हो जाएगा। कि अगर किसी को किसी के मुमासिल बताया जाए, मुशाबे बताया जाए, तो आपका तशबीह होता है। या किसी को डायरेक्ट उसके जैसा बता दिया जाए कि ज़ैद शेर है, खालिद शेर है, फैज़ान शेर है, तो शेर ही बता दिया जाए, तो ये आपका हो जाता है इस्तिआरा। ये फ़र्क है, आप जहन नशीन रखिए। तशबीह को मुशाबे बताना कि शेर की तरह है, या फिर इस्तिआरा को डायरेक्ट कहना कि शेर है, ये फ़र्क है। तो मजाज में जब ये आता है तो इसका माना कुछ उस तरह होता है, लेकिन लेक्सिकल में देखते हैं तो उधार लेने के माने में ये इस्तेमाल होता है अरबी में, अरबी का ये लफ्ज़ है। अगला देखते हैं 17 नंबर। दोस्तों ये फोर्ट विलियम कॉलेज आपका जीके में भी आता है और उर्दू में भी आता है। ये मत कहिएगा कि उर्दू का ये पोर्शन नहीं है, चूँकि उस दौर में उर्दू का काफ़ी दौर था, उर्दू फ़ारसी का, इसी वजह से ये आपके जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है और उर्दू में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? 1800 में, 1700 में, 1900 में या 1600 में? कब कायम हुआ दोस्तों? इन विच ईयर फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड? कौन से सन में इसकी बुनियाद रखी गई थी, स्थापना हुआ था? 17 का क्या राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट कीजिए कि 17 का राइट आंसर क्या होगा। सन 1800, सन 1700, सन 1900 या सन 1600 ईस्वी में कब हुआ था दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर देख ले रहे हैं। आप सभी लोग आंसर देते रहिए प्लीज़, आप सभी लोग आंसर करते रहिए। तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ था। तो 1800 आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। मुसाफिर लंदन किसकी तसनीफ़ है? मुसाफिर लंदन एक किताब है, इसके राइटर कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान कृष्ण चंद्र है या इब्ने इंशा रियाज़ुद्दीन? तो बताना है क्या सही होगा। जिसको भी पता है वो आंसर करें। मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ।
हाँ, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मुसाफिर लंदन किसकी तसनीफ़ है, और सभी लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट करें, इसलिए कि 4 ऑप्शंस हैं। जो आंसर आपका आ जाएगा फिर आपके जहन में जो बैठ जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो मुसाफिर लंदन किसकी तसनीफ़ है देख ले रहे हैं। कुछ लोग का आंसर भी आ रहा है। 18 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सर सैयद अहमद ख़ान। मुसाफिर लंदन ये सर सैयद अहमद ख़ान की है, तो सर सैयद अहमद ख़ान का ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, इंशाइया के मोजिद कौन कहलाते हैं। इंशाइया के मोजिद कौन कहलाते हैं। आपके ऑप्शन हैं प्रेमचंद, डिप्टी, नज़ीर अहमद, सर सैयद या मौलाना हाली। तो इंशाइया निगारी के जो मोजिद हैं वो कौन कहलाते हैं, यानी इंशाइया किनकी वजह से वजूद में आया या डेवलप किया, किसकी वजह से। तो ये बताना है आपको 19 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों 19 का राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट कीजिए, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद, मौलाना हाली। कुछ लोग कहते हैं कि सर आपका जो वीडियो है ये साफ़ नहीं दिखता है। दोस्तों ये आपका हैंड रिटन है, क्या है ये, मैं हैंड रिटन वीडियो बनाता हूं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा के देखें, क्योंकि ये हैंड रिटन है, थोड़ा सा डार्क हो ही जाता है। तो अगर जो वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा के नहीं देखेंगे तो आपको देखने में दिक्कत होगी। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी नेटवर्क के एरिया में हो जाइए आप, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा के देखिए, या जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं इस वीडियो को वो लोग भी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा के HD वर्जन में या फुल हाई क्वालिटी में लोड करेंगे तभी आपको दिखेगा। और फर्दर मैं आपको इसका PDF अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए मैंने लास्ट में अपना मोबाइल व्हाट्सएप नंबर दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लिंक भी दिया, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आप PDF को एक्सेस कर सकें और लाइव सेशन के बारे में आप इजीली अवेयर हो सकें। तो बताना है यहाँ पे मुसाफिर लंदन किसकी तसनीफ़ है। तो 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो तो ये तो हो गया। 19 का देख रहे थे ना, इंशाइया के मोजिद कौन कहलाते हैं। तो इंशाइया के मोजिद जो आपके हैं वो सर सैयद अहमद कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंशाइया के मोजिद जो हैं वो सर सैयद अहमद हैं। 20 नंबर देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है। धनपत राय, रघुपति सहाय, रामलाल, गोपी चंद। तो बताना है कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है, उनका असली नाम क्या है ये बताना है। ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है कि फुल नेम पूछ लिया जाता है, मुंशी में बड़ी सीन है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या है। धनपत राय, रघुपति सहाय, रामलाल या गोपी चंद। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। 20 का राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 1। क्या, बिल्कुल ऑप्शन 1 ये आपका सही हो जाएगा। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद, धनपत राय मुंशी प्रेमचंद। चलिए ये बताइए, इसका तो आंसर पता हो गया कि रघुपति सहाय ये किसका असल नाम है। रघुपति सहाय ये किसका असल नाम है आपको बताना है, और कमेंट कीजिए आप लोग कि रघुपति सहाय किसका असल नाम है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। आप सभी लोग कमेंट कीजिए, या जो लोग लास्ट में वीडियो को देख रहे हैं ऑफलाइन वो लोग भी इसका आंसर अपने जहन में रखने की कोशिश करें, फिर उसके बाद मेरे आंसर को सुने। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं कि रघुपति सहाय किसका असल नाम है। फिराक गोरखपुरी को रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का असल नाम है। क्या है, फिराक गोरखपुरी। तो फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है, रघुपति सहाय। तो ये यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 में क्या कहा जा रहा है। 21 में कहा जा रहा है कि अभिलाषा का यहाँ पे होना चाहिए अभिलाषा का, यहाँ जो ये कट गया है, अभिलाषा का अंग्रेज़ी अनुवाद क्या होगा आपको ये बताना है। अभिलाषा का अंग्रेज़ी अनुवाद क्या होगा। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं या फिर PDF को देख रहे हैं वो इस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो अनुवाद है ये काटा गया, ये आपका यहाँ कटेगा, ये आपका उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका सही है। तो जो लोग PDF देख रहे हैं PDF के थ्रू समझ जाएं कि ये PDF बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अदरवाइज़ इसका मैं सोर्स आपको बता देना यही है कि अभिलाषा का अंग्रेज़ी अनुवाद क्या होगा। ये बताना है कि अभिलाषा वर्ड का इंग्लिश तर्जमा क्या होगा। टेम्परेरी है, सस्टेन है, एम्बिशन है या नन है। तो क्या होगा ये बताइए पहले आपकी अभिलाषा का अंग्रेज़ी अनुवाद क्या होगा। 21 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। टेम्परेरी, चलिए इसको थोड़ा एलिमिनेट करके हम समझ लेते हैं। टेम्परेरी किसे बोलते हैं, आर्जी को बोलते हैं। ये आर्जी के माने में अभिलाषा आपका नहीं आता। सस्टेन करना, जिस तरह बोलते हैं सस्टेन करना, बरकरार रहना, ज़िंदगी गुजारना, पायदार के माने में ये इस्तेमाल होता है। नन, ये एम्बिशन जो है एक तरह का
ये एक ज़ौक़ शौक़ के माने में पाया जाता है। तो एम्बिशन यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि अभिलाष से मिलता जुलता है। तो अभिलाष का अंग्रेज़ी अनुवाद हो जाएगा आपका एम्बिशन। तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 22 नंबर में कहा जा रहा है कि तशवीश का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। तशवीश का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा? अवलन तो आपको तशवीश समझना है, तब जाके आप इसका मीनिंग सही निकाल पाएंगे। और आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसी तरह के कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे यहाँ पे वहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि आप ट्रांसलेट कर ले रहे हैं कि नहीं, बल्कि ये देखते हैं कि आपका कॉम्प्रहेंसिव पावर कितना है, इंटेलेक्चुअल पावर कितना है, कि आप लफ्ज़ के मानी को कितना समझ ले रहे हैं। इसी वजह से ऐसे ही अल्फाज देंगे। आपको हिंदी के होंगे तो दुश्वार हिंदी के अल्फाज आ जाएंगे, उर्दू के होंगे तो ऐसे अल्फाज आ जाएंगे जो आपको थोड़ी समझने में दुश्वारी हो। जो लोग इसको समझ गए हैं और उनको थोड़ा बहुत भी कमांड होगा लैंग्वेज पे, तो वो आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। फ्रेश है, कंटिन्यू है, ओपिनियन है या एंग्जाइटी है। तो क्या होगा दोस्तों? आप अगर इसके माना को समझ गए, तशवीश कहते हैं एक तरह का फ़िक्र होना, चिंता में होना, दबाव में होना, इसके माने में है। जब इतना आपको समझ में आ गया इसका माना, तो आप एलिमिनेट करिए। फ्रेश माने ताज़ा होना, ये निकल जाएगा। कंटिन्यू मुसलसल के माने में इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं पाया जाए। ओपिनियन जो होता है एक तरह का राय होता है, अपना मशवरा देता है, ठीक है। तो ये एंग्जाइटी जो है ये एक बचा। ये 3 को आप एलिमिनेट कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एंग्जाइटी क्या होता है? एक तरह का तशवीश होता है, फ़िक्र होता है, चिंता के माने में होता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही करना है। पहले आप आंसर को एलिमिनेट कीजिएगा, जो पूछा जा रहा है पहले उसको आप समझिए। तशवीश क्या है? तशवीश को समझ लीजिए। जब आप समझ गए कि तशवीश के माने चिंता है, फ़िक्र है, गौर फ़िक्र करना और मुस्तग़रक़ रहना, सोचते रहना, इस तरह के माने जब आप समझ से आ गए तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। कि फ्रेश तो ऐसे इसके माने होता नहीं है, कंटिन्यू तो इसके माने में होता नहीं, ओपिनियन तो इसके माने में होता नहीं, तो बचा ये एक, तो यही होगा। तो इस तरह आप भी अपना आंसर लगा सकते हैं। वेरी गुड जिन लोगों ने आंसर किया। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। मैंने आपको 12 मना किया, अंग्रेज़ी बनाओ। एक जुमला है, चूँकि मैं कोशिश करता हूँ कि ये जुमला आपको दे दूँ। ऐसा नहीं है कि ये जुमला बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक तरह का मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि आपको भी जुमले पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। आई फॉरबेड यू मैनी ऑफ द टाइम्स, आई फॉरबेडन यू मैनी ऑफ द टाइम्स, आई हैव फॉरबेडिंग यू मैनी ऑफ द टाइम्स। तो क्या करेक्ट होगा दोस्तों? ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आप तभी होगा आपका इंग्लिश में जब आप इस जुमले को समझिएगा। मैंने आपको 12 मना किया। टेंस कौन सा है? टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आप ग्रामेटिकल सेंटेंस को सही कर पाएंगे। ये आपका जो फॉरबिडन है, ये आपका थर्ड फॉर्म डायरेक्टली विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। ये आपका जब पास्ट इंडेफिनिट है तो ये आपका चला जाएगा पास्ट जो परफेक्ट है, ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। तो आपका फर्स्ट वाला जो बचेगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसके साथ कि वर्ब के सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लाते हैं। मेनी ऑफ द टाइम्स को आप बदल सकते हैं, ऑलवेज भी लगा सकते हैं। आई फॉरबिड यू मेनी ऑफ द टाइम्स, आई फॉरबिड यू ऑलवेज, आई फॉरबिड यू सो मेनी टाइम्स, लॉट ऑफ द टाइम्स। यहाँ कुछ भी आप फिट कर सकते हैं, इट डजेंट मीन, लेकिन आपको वही सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर का। 24 नंबर देखते हैं, डोंट वरी, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 24 नंबर देखते हैं। मैं बहुत महंगी किताब खरीद लिया, मैं बहुत महंगी किताब खरीद लिया, इसकी इंग्लिश क्या सही होगी? आई बॉट बुक ऑफ कॉस्टली, सेकंड में है आई बॉट द कॉस्टली बुक, थर्ड में है आई कॉस्टली बुक बाइंग, और फोर्थ में है नॉन ऑफ द अबव, की मतलब इनमें से कोई करेक्ट नहीं है। तो क्या करेक्ट होगा आपके जहन में? इसका राइट आंसर क्या लग रहा है वो बताइए आप। आई बॉट बुक ऑफ कॉस्टली, ये बिल्कुल नहीं होगा। आई बॉट तो सही है, बुक ऑफ कॉस्टली ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा है। सेकंड देखते हैं, आई बॉट द कॉस्टली बुक, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आई बॉट मैंने खरीदा, द कॉस्टली बुक महंगी किताब, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई कॉस्टली बुक बाइंग, तो ये भी नहीं सही है। थर्ड वाला जो कह रहा नहीं ऐसा नहीं, इसलिए कि इसमें ऑलरेडी एक सेंटेंस सही है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई बॉट द कॉस्टली बुक। नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट होगा आज का। इसके बाद मैं अपना नीचे नंबर दिया हूँ, वो भी आप देखिएगा इसका लास्ट आंसर देने के बाद। और जो लोग प्लीज़ मतलब नए ज्वाइन हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। राम और श्याम दोनों साथ साथ घूमते हैं, राम और श्याम दोनों साथ साथ घूमते हैं। राम वेंट विद श्याम, दो में है राम गॉन विद श्याम,
3 में है राम एंड श्याम गो वॉक टुगेदर या नन। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? राम और श्याम दोनों साथ साथ घूमते हैं, तो राम एंड श्याम, राम वेंट विद श्याम, ये गलत हो जाएगा, इसलिए राम श्याम के साथ गया। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है राम गॉन विद श्याम, ये थर्ड फॉर्म आपका ला दिया गया डायरेक्टली, ये भी गलत है। और थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या कहा जा रहा है? राम एंड श्याम गो वॉक टुगेदर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप यहाँ वॉक लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा होगा। राम एंड श्याम वॉक टुगेदर, घूमना टहलना साथ साथ चलना, ये आपका हो जाएगा राम एंड श्याम वॉक टुगेदर। चूँकि ये आपका प्लूरल फॉर्म में हो गया, यस या एस का इसमें गुंजाइश नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉन ऑफ द अबव को कोई चांस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप मेरे ये व्हाट्सअप नंबर को देख सकते हैं, ये व्हाट्सअप मेरा नंबर है, इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ जब भी सेशन मेरा लाइव होगा। यहाँ पे आपका A to Z इन्फो है, ये बाई मिस्टेक ये हो गया, तो 9839742161 ये मेरा नंबर है, इस पर आप अपना नाम लेके भेज दीजिए ताकि मैं ग्रुप में ऐड कर दूं और जब भी मैं लाइव आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।